3 सिलेंडर इंजन हो गया ना, वो मजे वाली बात नहीं बेटी। अब उस हिसाब से भाई आप बता दो पेट्रोल में और सीएनजी का माइलेज का क्या डिफरेंट है। आपने जब से लिया तब से आपने हाईवे पे कुछ कितना माइलेज देती है, यानी सारा फैक्ट बता दो इस चीज में। देखो भाई क्या ही गाड़ी है यार, मतलब क्या है भाई i20, मतलब कि ये बेलेनो भाई इतनी अच्छी भाई हुंडई और होंडा भाई पीछे चली भाई। रिकमेंड मैं तो नहीं करता हूँ उस हिसाब से भाई, ये वाले तो चीजें भाई ऐसी है, ठीक है। तो आप जानते हो विक्टोरस आ चुकी है, नीचे की तरफ सिलेंडर हो गया है, पर उसके अंदर दिक्कत क्या है, ये चीज आप जरूर ले लेना क्योंकि भाई आज के टाइम पे बहुत काम आती है। पावर टूर थोड़ा कम निकालती होगी ना सीएनजी उस हिसाब से, उसका क्या है? काफी फर्क है, फर्क तो भाई पड़ेगा। सीएनजी में जमीन आसमान का फर्क है। तो भाई ये कर्टेन तो मैं आपको रिकमेंड करता ही नहीं हूँ, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ भाई अगर आपके लिए अपना बेस मॉडल ही है, पर भाई पूरा ही टॉप बना रखा है भाई इसे। काफी लोग तो भाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर अब बाहर जाते हैं ओनर से ही पूछते हैं क्या क्या है। बैक गियर का थोड़ा तो भाई थार रॉक्स वाला मैटर हुआ ना, वैसा नहीं। और क्या नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव इसके अंदर सबसे बड़ा ये है, मैंने गाड़ी ली थी, बाकी किया सेल्टोस की सर्विस होती 12-13 हजार 14 हजार लग जाता है, लेकिन इसमें आपने बेस मॉडल लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर कितनी एसेसरी किट, कितना मतलब खर्चा आया है उसका टोटल। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने रहने वाली है अपनी मारुति सुजुकी फ्रॉन्स। अगर आप 2025 के एंड या फिर 2026 में अगर आप एक मारुति सुजुकी फ्रॉन्स ओन करना चाहते हो तो भाई इस वीडियो में जरूर बने रहना, आपके A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही लॉकडाउन रिव्यू के साथ साथ भाई ओनरशिप रिव्यू लाइव एक्सपीरियंस बताऊंगा, सर्विस में कितनी दिक्कत आती है, फाइनेंस के साथ आपको ओनर प्राइस क्या पड़ने वाली है, A to Z रिव्यू समझ लो, ठीक है। एक बार तो हमारे आ जाएंगे भाई, इनके ओनर है वो, तो आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। मैं जोधपुर से हूँ, अपनी खुद की कार है ये, मारुति फ्रॉन्स है। 2025 के स्टार्टिंग में ली थी मैंने, जनवरी में ली थी, ठीक है। गाड़ी ली थी मैंने ऑलमोस्ट 9-10 के आसपास विद फाइनेंस के आसपास, ये 11 की पड़ गई है। और मैंने ली थी सिग्मा, सीएनजी में बेस्ट मॉडल है, ठीक है। 4 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर वाला इंजन है, ठीक है। अब जैसे कि आपने और कौन सी गाड़ी देखी कि नहीं, अगर आपको मतलब फ्रॉन्स लेनी थी या फिर और कौन से कंपनी में गए, कौन सी गाड़ी देखनी थी, कैसे? मैंने उस टाइम देखी थी किया सेल्टोस और 2-3 गाड़ी और देखी थी उस टाइम, लेकिन ये था कि बजट में चाहिए थी, और एक जो होता है ना कि गाड़ी लॉन्ग टाइम चलानी होती है, सर्विस का मेंटेनेंस कम है, मेन तो यही बात है, मेंटेनेंस कम है। बाकी किया सेल्टोस की सर्विस होती 12-13 हजार 14 हजार लग जाता है, लेकिन इसमें अभी आगे बताऊंगा मैं आपको कितना खर्चा है, क्या है। अरे पूरी किया सेल्टोस जैसी इतनी बड़ी है भाई, और क्या ही है, ठीक है। बाकी तो देखो भाई, अगर ये मारुति आजकल है ही ऐसा ही, पूरे इंडियन मार्केट में आप देखोगे भाई, जहाँ देखोगे वहाँ रोड पे भाई अपनी मारुति ही की गाड़ियां दिखेगी, आप खुद भी जानते हो, तो इसलिए भाई मानना पड़ेगा मारुति के मामले में। बाकी तो देखो भाई, फ्रंट से आप देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाएगी काफी अच्छी भाई क्लासिक लुक के साथ मिल जाती है। बाकी सबसे पहले भाई ये अपनी बेस मॉडल है ना, बेस मॉडल के हिसाब से यहाँ पे आपको इधर तो हेलोजन ही मिलेगा, बाकी इंडिकेटर तो यही है, व्हाइट लाइट डलवाई हुई है। हाँ ये देखो, ये अपनी पूरी एलईडी सेटअप रहेगा, वो जो कि अपना भाई आफ्टर मार्केट है, वही एलईडी मारुति का, मतलब कि समझ लो 300 वाट की कुछ होगी, ठीक है। दोनों तो आपकी रहेगी, और ग्रिल आपको काफी अच्छे से मिल जाती है। बाकी भाई लुक्स के मामले में है ना भाई, सारी गाड़ियों को फेल कर देती है। इसके कंपटीशन में कौन सी गाड़ी है अभी के टाइम पे? इसके कंपटीशन में फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो देखो यार, i20 होगी, i20 हो गई, और एक वो होंडा की और आती है वो है, हाँ ठीक है। उसके अलावा देखो कंपटीशन में तो इसके क्या होगी, कंपटीशन है इसके, लेकिन इसी की कंपनी की बेलेनो है। अच्छा हाँ, बेलेनो भी बहुत ज्यादा कंपटीशन में बहुत है, लेकिन इसी की अब देखो स्विफ्ट का भी कर सकते हैं, पर वो 3 सिलेंडर इंजन हो गया ना, वो मजे वाली बात नहीं बेटी। अब उस हिसाब से भाई ये सबसे ज्यादा लेते हैं। बाकी साइड प्रोफाइल की तरफ देखोगे, सबसे पहले भाई यहाँ पे आपको है ना काफी ज्यादा लंबी मिल जाती है भाई। किया सेल्टोस भी मैंने बताई थी, उसकी तरह ही मिलती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी सबसे पहले यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो भाई यहाँ पे आपको व्हील कवर मिल जाते हैं, वो भी स्टील व्हील के साथ रहेंगे, जो कि अपने रहने वाले हैं। इधर ब्लैक पीछे ग्रे, अलग दिखनी चाहिए गाड़ी। देखो भाई यही तो है मॉडिफिकेशन किसे बोलते हैं भाई, एकदम एट्रैक्टिव लुक्स आनी चाहिए। इंडिकेटर यहाँ पे बेस मॉडल के हिसाब से पीछे ही मिलेगा। बाकी इधर पास में आ जाओ, इधर भाई आपको ORVM आपको नॉर्मली मिलेगा, ठीक है। ऐसे मत समझना भाई, बेस मॉडल है उस हिसाब से। बाकी ये सारे भी एसेसरी के पार्ट रहेंगे, ये देख लो भाई, रेन वाइजर के हिसाब से ऊपर भाई अपने स्पॉइलर, उसके साथ ये नॉर्मली रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि रोम फिनिशिंग भी सारे एसेसरी के पार्ट, ये सारे मतलब की एसेसरी में पूरी कोई कभी छोड़ी नहीं है इन्होंने, ठीक है। और बैक लुक की तरफ आओगे तो भाई साहब बैक लुक है ना भाई, मैं खुद फैन हो चुका हूँ भाई, क्या ही गाड़ी है यार, मतलब क्या है भाई i20, मतलब कि ये बेलेनो भाई इतनी अच्छी भाई हुंडई और होंडा भाई पीछे चली चुकी है, उस हिसाब से भाई ये मुझे काफी अट्रैक्टिव लुक्स के साथ मिलती है। बाकी सबसे पहले आप भाई सार फिनिशिंग एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाएगा, टेल लाइट रहने वाली, इधर डिपोकर मिल जाता है, वाइपर कुछ नहीं मिलता है, वॉशर इसके अंदर शायद तक होगा, वाइपर तो नहीं है, उस हिसाब से नहीं हो सकता है। बाकी फ्रंट प्रास में आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो भाई क्लासिक लुक के साथ इसकी टेल लाइट रहेगी, एलईडी सेटअप रहेंगे, साथ ही यहाँ पे आपको डबल लाइट मिल जाएगी, पार्किंग सेंसर रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे आपको भाई ये रिकमेंड मैं नहीं करता हूँ भाई, आप मतलब
देखो भाई अपने अपने भाई चॉइस के हिसाब से भाई रिकमेंड मैं तो नहीं करता हूँ उस हिसाब से भाई, ये वाले तो चीजें भाई ऐसी है, ठीक है। बाकी तो भाई काफी चीज लुक्स मिल जाती है, और बाकी सबसे अच्छी बात तो भाई बूट स्पेस की है। अब यहाँ पे भाई एक सबसे बड़ा फैक्ट बता देता हूँ मैं सीएनजी का। देखो भाई सीएनजी गाड़ी लेना भाई, अभी तो आप जानते हो विक्टोरस आ चुकी है, नीचे की तरफ सिलेंडर हो गया है, पर उसके अंदर दिक्कत क्या है, स्टेबलिंग आती नहीं है भाई। ये फैक्ट भाई मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी बता दिया, पर इसके अंदर तो वैसे ही आता ही है भाई। अपनी नेक्सा तो काफी अच्छी है उस हिसाब से भाई, अरीना भी ठीक है, पर नेक्सा का अलग ही लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो बूट स्पेस में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको है ना, अगर आप सिलेंडर भी रख दो, एक्स्ट्रा टायर भी रख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो उस हिसाब से भाई काफी सही है, लॉन्ग ट्रिप करो, छोटी ट्रिप करो, सारी सामान रख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भाई मैं आपको एक और रिकमेंड कर देता हूँ, ये चीज आप जरूर ले लेना, क्योंकि भाई आज के टाइम पे बहुत काम आती है। हवा वाला माहौल देख लो भाई, मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ, ठीक है भाई। क्योंकि क्या होता है, हाईवे पे अगर आप जाते हो ना, तो कहीं पर भी अगर पंचर हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये चीज काफी ज्यादा काम आती है, ठीक है। तो ये कुछ होगा, देखो कितने का है ये, 1600 का कुछ होगा, है ना, 1600। हाँ 1600 का कुछ होगा, तो उस हिसाब से काफी सही रहता है, ठीक है। ये तो भाई ये मतलब कि पावर टूर थोड़ा कम निकालती होगी ना सीएनजी उस हिसाब से, उसका क्या है, काफी फर्क है, फर्क तो भाई पड़ेगा। सीएनजी में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। पर इस चीज में देखो यही दिक्कत है, ठीक है। एवरेज अच्छा है खाली, हाँ एवरेज के मामले में तो भाई मैं आपको जितना बताऊं उतना कम है। लोग तो भाई 35-40 का बता रहे हैं भाई, इतना भी मत बताओ, ठीक ठाक तो देती है पर उतना भी नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई 35 तक देती है तो अलग ही लेवल पे मजा आ जाता है, ठीक है। बाकी तो भाई पीछे की तरफ आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी अब मैं चलूंगा भाई इसके रियर की तरफ। रियर में आप देखोगे तो भाई यहाँ पे भाई ये फील है ना, आपको क्रेटा सेल्टोस में मिलेगा, और आपको फ्रांस में भी मिल जाती है। ये फील आपको काफी अच्छा मिलता है, देखो। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है। आप अंदर की तरफ देखोगे तो आ जाओ एक बार, एक बंदे को बैठा के देखते, चलो जाओ। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई बड़े आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे अगर आपकी फैमिली 5 जनों की है तो बड़े आराम से 3 जने तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आपकी हाइट है ना, मतलब कि 6 फुट से थोड़ी भी कम होगी ना, तो बड़े आराम से बैठ सकते हो। देखो इनकी भी 5.8 या 9 कुछ होगी, तो उस हिसाब से भाई बड़े आराम से बैठ सकते हैं। बाकी घुटने टच तो भाई यार थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भाई इसमें ऐसा सिस्टम ही यही है, ठीक है। अब देखो घुटने टच का तो यही माहौल रहता है भाई, अगर आप जैसे कि बैठ रहे हो, मैं एक बार फील करके देखता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई घुटने तो भाई थोड़ी सीट पीछे होगी, उस हिसाब से आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पे आप सबसे पहले नोटिस करोगे, यहाँ पे आपको सेंटर में छोटा मोटा स्पेस, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, काफी अच्छा बेस मॉडल से ही दे रहे हैं। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको एलईडी लाइट, ये एलईडी लाइट मतलब कि आफ्टर मार्केट है, आफ्टर मार्केट, ठीक है। तो ये उस हिसाब से आप देख लेना भाई, बेस मॉडल लोगे तो आफ्टर मार्केट का काम करना नहीं पड़ेगा। बाकी भाई ढेपोला होने वाले ही नहीं, तब लिटिल फन तो चलता रहता है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये फिनिशिंग भी काफी अच्छी मिल जाती है भाई। ये कर्टेन तो मैं आपको रिकमेंड करता ही नहीं हूँ, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ भाई, अगर आपके रिस्क पे आप लगाना चाहो तो लगवा सकते हो, ठीक है। बाकी तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आ जाओ भाई, अपन चल देंगे इंटीरियर के आगे की तरफ, और क्या क्या न्यू अपडेट फीचर्स आ चुके हैं सबसे पहले आगे आते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे तो इंटीरियर में बैठते यहाँ पे आपको काफी अच्छा सा भाई मतलब मिल जाता है इंटीरियर। सबसे पहले आप भाई यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसका आगे तक ले लेता हूँ, और यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिस हो जाएगा, गेट बंद कर दूं। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई इसके अंदर काफी अच्छे, भाई आपको बेस मॉडल लग रहा है ना, भाई बेस मॉडल नहीं भाई, ये अपना बेस मॉडल ही है, पर भाई पूरा ही टॉप बना रखा है भाई। इसे एसेसरी सारी लगवा रखी है। सबसे पहले नोटिस करोगे भाई स्टीयरिंग आपको काफी अच्छा सा मिल जाता है लेदर फिनिशिंग के साथ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, उसके साथ आरपीएम मीटर रहने वाला है, साथ ही इंजन लाइट बोल्टिंग सारी बता देगा। एमआईडी में आप नोटिस करोगे तो भाई यहाँ पे आपको सीएनजी फ्यूल का ऑप्शन, नेविगेशन जैसे कि डोर खुला हुआ हिसाब से आपको बोल्टिंग भी बता देगा। साथ ही यहाँ पे आप नोटिस करोगे भाई यहाँ पे आपको है ना अपने वाइपर के कंट्रोल, हेडलाइट के कंट्रोल दोनों ही मिल जाते हैं। बाकी स्टीरियो की तरफ नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, ये सारे लगवा रखे। ये सारे भाई आफ्टर मार्केट आप चाहो तो करवा सकते हो, बाकी तो नहीं मिलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लेना। और सबसे अच्छी बात तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके अंदर भाई रिवर्स कैमरा भाई मुझे काफी अच्छा लगता है इसके अंदर, क्योंकि भाई अगर आप कंपनी से रिवर्स कैमरा लगवाओगे ना, मजे वाली बात नहीं बैठती है, ठीक है। तो इसलिए भाई मेरे बेस मॉडल लेने का उनका यही था कि आफ्टर मार्केट सारा काम करवाना है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी फिनिशिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी वैसी मिलती है, नॉर्मली मिलती है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, यूएसबी ऑक्स केबल लगा सकते हो, छोटा मोटा स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, अपनी मैनुअल मिलेगी, आप चाहो तो भाई ऑटोमेटिक ये सारे ले सकते हो। यहाँ पे आपको ये बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो भाई क्लब बॉक्स में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, सब कुछ रख सकते हो। क्लासिक लुक के साथ इसका पूरा डैशबोर्ड रहता है, फिनिशिंग भी काफी अच्छी आती है। ऊपर की तरफ देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको नॉर्मली मिलेगा, इधर आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे आप देखोगे तो भाई एयरबैग्स मिल जाएगा, कोई भी आपको मिरर नहीं मिलता है, ठीक है। इधर आपको डे नाइट व्यू मिल रहेगा। इस साइड देखोगे तो भाई यहाँ पे
आपको मिल जाता है, काफी अच्छा था भाई। इधर आप ड्राइवर साइड में एक चीज नोटिस करो, तो यहाँ पे आप ड्राइवर साइड की तरफ नोटिस करोगे भाई, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएंगे, साथ ही यहाँ पे आपको सीएनजी और फ्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा। इधर आप हेडलाइट कंट्रोल कर सकते हो, काफी अच्छा सा। बाकी लो कर लो ऑटो के साथ पावर विंडो मिल जाते हैं, लो कर लो इधर है ये। बाकी मोटर होल्डर, स्पेस और स्पीकर देने वाले हैं। इसके अंदर जो बेसिक से नीड होती है ना, वो सारी चीजें दे दी है भाई। अगर आप भाई आफ्टर मार्केट काम करवाते हो तो उसके अंदर देखो भाई, बेस मॉडल लेके करवा सकते हो, काफी अच्छा बेनिफिट रहता है। बाकी तो मैं आपको ओनर से भी बता दूंगा कि आखिर कितना खर्चा आता है या नहीं। बाकी तो भाई पीछे की तरफ आराम से लो भाई। काफी लोग तो भाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर अब बाहर जाते हैं ओनर से ही पूछते हैं क्या क्या अपनी रहती है या नहीं। चलो मेरे साथ आओ, अब हम ओनर से पूछ लेते हैं भाई माइलेज का क्या सिस्टम है। ठीक है, अब आप बता दो पेट्रोल में और सीएनजी का माइलेज का क्या डिफरेंट है। आपने जब से लिया तब से अपने हाईवे पे कुछ कितना माइलेज देती है या नहीं, सारा फैक्ट बता दो इस चीज में। देखो पेट्रोल पे अगर सिटी में चलाए ना तो 15-16 लास्ट है, सिटी में चलाओगे 15-16, आप देख लो भाई। लास्ट है। और इधर हो रही ड्रिफ्टिंग अपनी, अभी देखते हैं। भाई ड्रिफ्ट हो रही है गाइस, छोड़ो ड्रिफ्ट तो होती रहेगी, लेकिन 15-16 का माइलेज सिटी में देती है और हाईवे पे देती है गाड़ी लगभग 24-25 का। भाई मैं एक बार जोधपुर से अपने जोधपुर से ओमन्ना लेके गया था, जब है ना 24 का दिया था, और जोधपुर से एक बार जयपुर लेके गया था तब दिया था कोई 18-19 का है। 18-19 सीएनजी का ही या पेट्रोल का? पेट्रोल आप सीएनजी के इसके अंदर माइलेज मैं बताऊँ, देखो ज्यादा नहीं, लेकिन 1 किलो सीएनजी भरी थी, 1 किलो सीएनजी में चलती है 43 के आसपास। 43 भाई। अब बताओ मारुति नहीं लोगे तो क्या लोगे? इंजन के साथ, 4 सिलेंडर इंजन के साथ होती है भाई, और क्या ही लोगे इस चीज में। ठीक है भाई गजब ही। और उसके अलावा अपने अगर बात करें फुल टंकी की सीएनजी में, तो फुल टंकी में ये चलती है लगभग 220 के आसपास लास्ट। मैं जोधपुर से उदयपुर लेकर आया, इधर आके खाली हो गई भाई। इतना देती है और क्या ही लोगे। एक चीज है, इसकी थोड़ी ब्रेकिंग है ना थोड़ी स्लो है। अच्छा, जैसे एक वो होता है ना पूरा अच्छा प्रेस करने के बाद भी नहीं रुकती, वो सीन है इसके। अच्छा, हालांकि लोड बहुत लेती है, लेकिन ये है कि उठती नहीं है। और सीएनजी के इसके अंदर थोड़ा पावर कमी मिलती है। हाँ वो तो है ही है, वो तो भाई आपको देखना पड़ेगा भाई, पेट्रोल में चलानी सीएनजी में चलानी। मारुति के अंदर दिक्कत होती है हमेशा हर गाड़ियों में, ब्रेक गियर है ना बहुत मुश्किल से लगता है। हाँ ये बात तो है भाई, मारुति में बैक गियर का थोड़ा लफड़ा रहता है। आवाज आती है उसके बाद लगता है। तो भाई थार रॉक्स वाला मैटर हुआ ना, वैसा नहीं, पर ठीक ठाक वाला होता है। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, बेस मॉडल लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी एसेसरी किट, कितना मतलब खर्चा आया है उसका टोटल? देखो सबसे पहले खर्चा है गाड़ी के, मेन आगे से शुरू करें तो लाइट्स का। गाड़ी के अंदर मैंने डलवाई थी अपने एलईडी लाइट 300 वोल्ट की, लगभग 5500 रुपए की। देखो भाई यही पे सबसे टॉप तो यही है भाई, सबसे। ठीक है, उसके अलावा आप आ जाओ इंटीरियर में, आ जाओ एक बार। अंदर से बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर स्टीयरिंग कवर डलवाया था मैंने लगभग कोई 750 रुपए का। ठीक है, उसके अलावा मेन चीज ये है अपने स्टूडियो का खर्चा आया था ऑलमोस्ट अपने लगभग कोई 8-9 हजार का स्टूडियो, विथ बैक कैमरा और विथ स्पीकर्स। इन सब का खर्चा लगभग मेरे आया था 18,500-19 हजार का। और कैमरे की क्वालिटी भी देख लो एक बार आप, ये देखो गाड़ी नचा भी। ठीक है, तो भाई यही था सारा ही ओनरशिप रिव्यू, A to Z इन्फॉर्मेशन बता दी। बाकी आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और भी मेरे चैनल पे काफी सारे रिव्यू वीडियो आते रहते हो, तो आप इसलिए चेकआउट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर से कर देना वीडियो को। तो भाई लोगों को थैंक यू सो मच।